नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के 28 तारीख को होने वाले एग्जाम में राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस के संबंधित जितने भी आयोग है उनके प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और सबसे ज्यादा किसका कार्यकाल रहा और सबसे ज्यादा कौन निर्वाचित हुआ, सबसे कम किसका रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान निर्वाचन आयोग की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग का था वो कहां से लिया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 था। कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1994 के अंदर क्या हुआ? पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ, बना 23 अप्रैल 1993 के अंदर था, लेकिन इसका कार्य जो है वो आरंभ कब हुआ था? 1994 के अंदर हुआ था। फिर धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश, आदेश का मतलब एक अधिसूचना जारी होती है, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसको कार्य आरंभ नहीं माना जाता है। राज्य सरकार ये घोषणा करती है कि इस प्रकार का एक आयोग होगा और ये आयोग के काम होंगे, इसके ये सदस्य होंगे। तो उसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 17 जून 1994। प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो अधिसूचना है वो 17 जून 1994। कब की गई? 17 जून 1994 के अंदर अधिसूचना जारी की गई। कब की गई? 1994 के अंदर। तथा कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई। कब हुआ था? 1 जुलाई 1994 के अंदर। ये तो क्या हुई? अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना का मतलब होता है कि राज्य सरकार ने कहा एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसका ये काम होगा, किस प्रकार के उसके सदस्य होंगे, ये सारी बातें उसके अंदर बताई गई। लेकिन उसका कार्य है जो आरंभ कब हुआ था? 1 जुलाई को। कब हुआ था? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1994 को कार्य आरंभ हुआ राजस्थान के अंदर। किसका? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। बन सकता है कि किसके तहत से इसकी की गई? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को जारी किया गया। फिर 1 जुलाई 1994 को इसको कार्य आरंभ होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। कहां है मुख्यालय इसका? कहां है? जयपुर। त्याग पत्र, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीसी मोहंती जो थे वो प्रथम इसके अध्यक्ष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। सब कितना कार्यकाल था? 6 वर्ष था। कितना था? अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल 6 वर्ष का था। और सबसे ज्यादा अगर निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल पूछे तो अमर सिंह राठौड़ का था, और प्रथम पूछे तो बीसी मोहंती जो थे वो प्रथम इसके थे। और न्यूनतम किसका था? नेकाराम बसीन का था। सबसे कम क्या था? सबसे कम था। सबसे कम नेकराम बसीन का था जो सबसे कम था। और सबसे ज्यादा किसका कार्यकाल था? अमर सिंह राठौड़ का था। 6 वर्ष का था। कितना था? 6 वर्ष का इसका कार्यकाल था। फिर बात करते हैं राजस्थान के वित्त आयोग की। राज्य वित्त आयोग कहां से लिया गया और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत स्थानीय निकायों, पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब होता है कि ऐसी संस्था, किसका? संवैधानिक संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जो भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से उसका कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद क्या किया गया? किसी भी तरह का संविधान संशोधन करके उसको जो है संविधान के अंदर लाया गया, उसको क्या कहा जाता है? संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1992 के अंदर एक स्थानीय जो 73वां
74वां संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को, जिसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य आरंभ किया। जब भी कोई अधिनियम बनता है या विधेयक बनता है, तो जब बनता है उसका कार्य आरंभ नहीं होता है, उसके 1 वर्ष बाद क्या होता है, कार्य आरंभ होता है। लगभग 1 वर्ष उसको बनने में और कार्य में, उसके गठन में लगता है। 24 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, वित्त आयोग का गठन हुआ। वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 24 अप्रैल 1994 को। गठन तो हुआ था 24 अप्रैल को। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1994 को हुआ था, लेकिन इसका कार्य कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को, यानी 1 वर्ष बाद 1 अप्रैल 1995 से इसका क्या हुआ, कार्य आरंभ हुआ। यानी 1 वर्ष कार्य आरंभ होने में लग गया। राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय का मतलब होता है जिस संस्था के अंदर 1 से अधिक सदस्य होता है, वो क्या कहलाती है, बहुसदस्यीय कहलाती है, जिसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद की सलाह से सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। यानी नियुक्ति भी राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा, राज्य मंत्री परिषद होगा, उसकी सलाह पर करेगा, और कितने सदस्य होंगे इसका भी निर्धारण राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके अंदर, संविधान के अंदर क्या है, अधिकतम व न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। क्या है, सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन आयु का कोई भी निर्धारण या प्रावधान इसके अंदर नहीं है। हर कोई संस्था के अंदर होती है कि 62 वर्ष, 5 साल या 70 वर्ष, तो इसके अंदर अधिकतम और न्यूनतम कोई आयु का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। हटाएगा कौन इनको, कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा, लेकिन किसकी सलाह पर हटाएगा, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल इनको हटाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया, अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल हटाता है। अब कोई भी स्वाभाविक तरीके से इसका सदस्य यदि इस्तीफा देना चाहता है, क्या करना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो इस्तीफा किसको सौंपेगा, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेगा। और हटाने की प्रक्रिया, अध्यक्ष व सदस्यों को दोनों को कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा, लेकिन किसकी अनुशंसा पर, सलाह पर हटाएगा, मंत्री परिषद। कैसा मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। अब राज्य मंत्री परिषद के अंदर मैं स्पष्ट करता हूं कौन आता है इसका। मुख्य रूप से सीधे तौर पर कहूंगा तो मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है, इसको राज्यपाल इनके सदस्यों व अध्यक्षों को हटा देता है। मुख्यमंत्री एक प्रकार का राज्य मंत्री परिषद ही भाग होता है। मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति जो है पद नहीं होता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन, पर्सन अभी वर्तमान में जो है 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। और कार्यकाल आरंभ कब हुआ था, यानी कार्यकाल का मतलब इसका काम जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल थे। यानी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल थे जो प्रथम था। और अब वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल बढ़ाकर कितने तक कर दिया है, 31 मार्च 2025 तक कर दिया है। इसका गठन कब हुआ, 12 अप्रैल 2021 को हुआ। 6ठा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 12 अप्रैल 2021 को हुआ था। ये पर्सन जो है किसमें आया था, रीट के अंदर आया हुआ है कि इसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह वर्तमान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। जो इससे पहले क्या थे, प्राक्कलन जो समिति है उसके क्या थे, ये सदस्य थे। और उसके बाद इनको क्या बनाया गया, राज्य वित्त आयोग का एक प्रकार से अध्यक्ष बनाया गया, किसको, प्रद्युम्न सिंह को। कार्यकाल इनका तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इनका कर दिया गया है। सदस्य थे कौन कौन, लक्ष्मण सिंह,
और अशोक लोहाटी। अशोक लोहाटी भारतीय जनता पार्टी से क्या है, जयपुर से विधायक है, किसके, भारतीय जनता पार्टी। इसके अंदर एक पक्ष और एक विपक्ष सदस्य रखने का जो एक प्रकार से अनुशंसा चलाई गई, उसके अंदर किसको चुना गया, अशोक लोहाटी को चुना गया। मानव अधिकार राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर सकता है। किसने कहा, ये कहा था अधिनियम 1993 ने, उसके अध्याय 5 और धारा 21। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग साविधिक वैधानिक निकाय, यानी एक प्रकार से इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक संशोधन प्रक्रिया द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। कौन सा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इसलिए क्या हुआ, ये साविधिक, साविधिक का मतलब संविधान संशोधन करके, विधिक मतलब कानून के तहत संशोधन करके इसको क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया था। गठन किस प्रकार से होता है, गठन धारा 21 के अनुसार इसका गठन होता है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना, यहां से प्रश्न आयोग के अंदर बहुत कंफ्यूजन डालते हैं कि अधिसूचना और इसका कार्यक्रम है, जो कार्यकाल है, वो कब स्टार्ट हुआ। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 के अंदर जारी की गई, जिसका कार्य आरंभ कब हुआ, 23 मार्च 2000 को हुआ था। यानी कोई भी आयोग बनता है या उसका गठन होता है तो उसके एक वर्ष बाद क्या होता है, उसका कार्यकाल स्टार्ट होता है। उसका मुख्यालय कहां है, जयपुर के अंदर है। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को क्या की गई, राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना जारी की गई। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की गई, किसके तहत, 1993 अध्याय 5 की धारा 21 के तहत एक अधिसूचना की गई। इस प्रकार का एक आयोग बनेगा, इसके ये सदस्य होंगे। उसके बाद 23 मार्च को, कब की गई थी, 23 मार्च को इसका क्या हुआ था, कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 23 मार्च को इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। और 23 मार्च 2000 को इसको कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर के अंदर। कहां है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय बना। किस प्रकार की, बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय का मतलब एक से अधिक, क्या एक से अधिक जिस भी आयोग या संस्था होती है उसके अंदर एक से अधिक कोई भी सदस्य होता है, वो क्या कहलाती है, बहुसदस्यीय कहलाती है। जिसके अंदर एक अध्यक्ष व 4 सदस्यीय गठन के समय, यानी 1999 के अंदर जब गठन हुआ तो उस समय प्रावधान क्या था, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, क्या होगा इसके अंदर, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 सदस्य होंगे। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन क्वेश्चन डालेगा, ये तो कब था, 1999 के अंदर। कब था, जब आयोग का गठन हुआ था 1999 के समय, तो एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था। लेकिन यहां से सीधा आपको प्रश्न में देगा कि गठन के समय एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था, तो वर्तमान स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य व अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के रूप में एक ही होगा और सदस्य 2 होंगे। ये संशोधन कब हुआ था, 2006 के अंदर। कब हुआ था, संशोधन करके 2006 के अंदर जैसे ही संशोधन हुआ, उस समय जो सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई और एक सदस्य हो गए। यानी पहले तो 5 थे, कितने थे, टोटल 5 थे, उसके बाद में 3 हो गए। वर्तमान में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, कौन है, गोपाल कृष्ण जो व्यास है, वो वर्तमान में क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। सदस्य महेश गोयल और रामचंद्र सिंह जाला। कांता कुमारी भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। क्या थी, प्रथम अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। सर्वाधिक कार्यकाल, यानी कांता कुमारी भटनागर का क्या है, सबसे कम क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। न्यूनतम कार्यकाल वाला पूछा जाए तो कांता कुमारी भटनागर का था, और सर्वाधिक किसका था, एन के जैन का था। किसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, तो एन के जैन का रहा था। क्या, किसका रहा था, एन के जैन का रहा था सर्वाधिक कार्यकाल। उसके बाद में प्रश्न बनता है राज्य सूचना आयोग। क्या आयोग, राज्य सूचना आयोग एक प्रकार से 2005 के अंदर
अध्याय 4 के अंदर धारा 15 के अंदर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि इस प्रकार का एक आयोग बनेगा, राज्य सूचना आयोग, जिसके काम क्या थे? पहला काम था भ्रष्टाचार को कम करना, यानी पब्लिक के अंदर सरकार की सारी नीतियां, कल्याणकारी योजना पब्लिक सरकार से मांग सकती है और सरकार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 व धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचित। अधिसूचित का मतलब हो गया कि एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब? 13 अप्रैल 2006 को। उसके 5 दिन बाद क्या हुआ था? उसके 5 दिन बाद इसका 18 अप्रैल 2006 को क्या हुआ था? इसका जो है कार्य शुरू हुआ था। क्या हुआ था? कार्य शुरू हुआ था। कब हुआ था? राज्य सूचना आयोग का कार्य कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 13 अप्रैल 2006 को। मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता, जिनको किस नाम से जाना जाता है? डीबी गुप्ता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? डीबी गुप्ता नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग का जो है अधिसूचना कब जारी की गई? राज्य सूचना आयोग की अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को जारी की गई और उसका कार्यक्रम यानी कार्य काल शुरू कब हुआ? तो 18 अप्रैल 2006 को, यानी जैसे अधिसूचना के 5 दिन बाद हुई। वर्तमान में मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र जो है भूषण गुप्ता यानी डीबी गुप्ता हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एमडी कोरानी प्रथम। और एमडी कोरानी के बारे में एक बात यहां से बोलूंगा कि इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर राज्य सूचना आयोग के अंदर रहा तो सबसे ज्यादा कार्यकाल क्या रहा था? सबसे ज्यादा कार्यकाल का पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष का पूछा जाए, कौन था? एमडी कोरानी था। प्रथम अध्यक्ष राज्य सूचना आयोग का भी एमडी कोरानी था। सबसे ज्यादा कार्यकाल भी इसका था। सुरेश कुमार चौधरी के अंदर मैं बताऊंगा सबसे कम क्या था? सबसे कम कार्यालय जो कार्यक्रम या कार्यकाल था वो सुरेश का था और सुरेश चौधरी 14 दिन मात्र सूचना आयोग के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। टी श्रीनिवासन एक ऐसे अध्यक्ष थे जो इससे पहले क्या रहे थे? सूचना आयोग के क्या रहे? सदस्य रहे। क्या रहे? सदस्य रहे थे। क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। उसके बाद में इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? टी श्रीनिवासन को। सुरेश कुमार चौधरी। सबसे कम कार्यकाल किसका पूछा जाए? राज्य सूचना आयोग का सबसे कम कार्यकाल किसका था? सुरेश चौधरी का। दिन बता दूं 34 दिन इनका कार्यकाल था मात्र। और उसके सबसे ज्यादा किसका था? एमडी कोरानी का था, जो प्रथम अध्यक्ष भी इसके थे। एक मात्र महिला सदस्य राजस्थान सूचना आयोग की कौन है? शीतल धनखड़। कौन है? शीतल धनखड़, जो वर्तमान के अंदर बनाई गई है। उनको शीतल धनखड़ को क्या बनाई गई है? वर्तमान एक मात्र महिला सदस्य राज्य सूचना आयोग की मात्र महिला सदस्य कौन है? शीतल धनखड़ है। राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एक संस्था के रूप में सरकार को क्या करेगी? सलाह करेगी, मदद के रूप में बनाई गई है। गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को। मुख्यालय कहां है? जयपुर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना राज चिश्ती राज्य महिला आयोग की क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। रेहाना चिश्ती वर्तमान राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। गठन कब हुआ था? 15 मई। कब हुआ था? 15 मई 1999 को इसका क्या होता है? गठन होता है। मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। कहां है? जयपुर के अंदर है। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। सदस्यों की बात करें तो सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन। सचिव कौन है? मीनाक्षी मीणा। अगर पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग की सचिव कौन है? सचिव कौन है? मीनाक्षी मीणा। कौन है? मीनाक्षी मीणा है। यहां से एक बहुत बड़ी बात बताएंगे कि मीनाक्षी मीणा। अब यहां से आपको बता दूं इसके अंदर सदस्यों की जो सदस्य है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है?
एक तो ओबीसी से होता है, एक एससी प्लस एसटी से होता है, फिर एक जनरल का होता है, यानी इस प्रकार से होता है। और सचिव मीनाक्षी मीणा है। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है। कितना है? 3 वर्ष का कार्यकाल है। कितना है? 3 वर्ष का कार्यकाल है। और इसके सदस्य और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। यहाँ एक शब्द आया गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है न्यूनतम संख्या या न्यूनतम बहुमत हासिल करना, गणपूर्ति कहलाता है। इन सदस्यों में से कोई भी प्रस्ताव आएगा महिला आयोग के अंदर, कोई भी प्रस्ताव के ऊपर यदि 3 सदस्य अगर बहुमत दे देंगे तो वो प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? पूछा जा सकता है कि इनमें से सही कथन बताए राज्य महिला आयोग के बारे में, तो वो क्या देगा? सबसे पहले आपके अंदर सत्य के अंदर वो दे देगा 5 वर्ष। क्या दे देगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, और उसके बाद में दे देगा कि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है या राज्यपाल द्वारा। तो यहां से इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और त्याग पत्र ये किसको देते हैं? किसको देते हैं? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार न देकर वो ये दे दे कि राज्य महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वो भी मुख्यमंत्री को देते हैं। किसको देते हैं? मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र और इस्तीफा किसको देते हैं? मुख्यमंत्री को देते हैं। किसको देते हैं? त्याग पत्र या इस्तीफा मुख्यमंत्री को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मुख्यमंत्री को दिया जाता है। और एक ऐसी संस्था है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष है, वो कौन सी है? राज्य महिला आयोग संस्था है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष है। और सीधे तौर पर अपने इस्तीफे किसको देती है? मुख्यमंत्री को। इसके सदस्य और अध्यक्ष देते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री को करता है। विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र किस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये अधिकार बने और क्या क्या विधिक थे? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंदर बना। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के अंदर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 के अंदर, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी जिसको क्या बोला जाता है? आरटीआई। क्या बोला जाता है? आरटीआई 2005 के अंदर बना। मनरेगा 2005 के अंदर बना। घरेलू महिला हिंसा कानून 2005 के अंदर। यानी 3 कानून कब बने? 2005 के अंदर क्या बने? 3 कानून बने। कौन कौन बना? सूचना का अधिकार अधिनियम बना, मनरेगा बनी और घरेलू महिला हिंसा। ये तीनों कौन है? तीनों आयोग कब बने? 2005 के अंदर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 के अंदर। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पीएमडीटी अधिनियम बना 1994 के अंदर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर। ये अधिनियम 14 नवंबर 2011 को संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राज्यपाल की अनुमति से 21 सितंबर 2011 को एक्ट के रूप में कौन सा? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तत्कालिक अशोक जी गहलोत थे। उनके समय राज्यपाल की अनुमति के बाद 21 सितंबर 2011 को एक्ट बन गया। क्या बन गया? अगस्त 2012 से लागू हुआ। प्रदेश में यह अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। क्या है? किसको? कौन से अधिनियम को राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम को राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन कब होता है? 26 मई 1988 को। कब हुआ था? 26 मई 1988 को इसका गठन होता है। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर सर्किट हाउस में इसका क्या है? मुख्यालय। कहाँ है? मुख्यालय। गठन कब होता है? 26 मई 1988 को। और इसकी एक अलग से बेंच है, वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। यानी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। मुख्यालय जयपुर है लेकिन बेंच कहाँ है? अपने जोधपुर के अंदर। फिर प्रथम अध्यक्ष कौन है? जस्टिस करसनमल लोढ़ा। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन अगस्त 1987 में किया गया। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्य संशोधन भी किए गए। कब किए गए?
21 के अंदर प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया, राजस्थान के अंदर कब किया गया, 1987 के अंदर कब किया गया, 1987 के अंदर किया गया। राजस्थान प्रथम, अब बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा की, किसकी बात करेंगे, विधानसभा की। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे, जो झुंझुनू से क्या थे, विधायक थे, नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष और प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, 1952 के अंदर। कब हुआ था, प्रथम विधानसभा का गठन 1952 के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर वर्तमान की कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं, अध्यक्ष कौन है, चंद्र प्रकाश जोशी। कौन है, चंद्र प्रकाश जोशी यानी सीपी जोशी इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी। कब बनी, 12वीं विधानसभा के अंदर। प्रश्न बन सकता है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला अध्यक्ष थी, जो कौन सी विधानसभा के अंदर बनी, 12वीं विधानसभा के अंदर वो अध्यक्ष बनी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन था, लक्ष्मण सिंह। कौन था, लक्ष्मण सिंह। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाला विधानसभा रामनिवास मिर्जा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार बने रामनिवास मिर्जा। राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा समर्थ लाल मीणा बने थे। कौन बने थे, 5 माह। कितना कार्यकाल रहा था, केवल 5 माह रहा था। कितना रहा था, 5 माह। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तारा भंडारी। कौन थी, तारा भंडारी उपाध्यक्ष थी। और अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह, जो 12वीं विधानसभा के अंदर बनी थी। वित्तीय समितियां किस प्रकार की होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन के और खे अलग समिति थी, राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्रथम विधानसभा के आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक चले थे। प्रथम विधानसभा चुनाव में कितनी थी, 160 सीटें थी। वर्तमान में कितनी है, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं। कितनी है, 200 सीटें राजस्थान के अंदर वर्तमान विधानसभा के, और वर्तमान में राजस्थान के 200 सीटें हैं। और प्रथम आम चुनाव में 160 सीटें थी। फिर है राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6, कौन सा भाग, भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक राज्य के उच्च न्यायालयों की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान के एकीकरण के दौरान राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय के निर्धारण के मुद्दों को हल करने हेतु बी.आर. पटेल, कौन, बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में क्या हुई थी, समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता के अंदर, बी.आर. पटेल के अंदर। प्रश्न बन सकता है कि उच्च न्यायालयों की गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो कौन सी समिति थी, बी.आर. पटेल। कौन सी थी, बी.आर. पटेल समिति थी। कौन सी थी, बी.आर. पटेल समिति थी, जिसको क्या किया गया, उच्च न्यायालयों के गठन के लिए क्या बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसमें अन्य सदस्य ले कर्नल टी.सी. पुरी व एस.पी. सिन्हा थे। इस समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। बी.आर. पटेल समिति ने रिपोर्ट कब दी, 27 मार्च। कब दी थी, 27 मार्च 1949 को। कब दी थी, 27 मार्च 1949 को क्या दी थी, अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें राजधानी जयपुर को तथा उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित करने की सिफारिश की थी। कहां की थी, राजधानी जयपुर तथा जोधपुर के अंदर। राज्य के तत्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने एक अध्यादेश जारी किया। कब किया था अध्यादेश, 29 अगस्त। कब किया गया था, 29 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश जारी किया था। किसने किया था, सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। अध्यादेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में करने के लिए तिथि निश्चित की गई। अध्यादेश जारी किसने किया था, सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। और उच्च न्यायालयों की जो है समिति कौन सी थी, उच्च न्यायालयों की राजधानी निर्धारण और मुद्दों को हल करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में एक है समिति का गठन किया गया, जिसने अन्य सदस्य कौन कौन थे, ले कर्नल टी.सी. व एस.पी. सिन्हा थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 27 अगस्त 1949 को। और जैसे रिपोर्ट सौंपते हैं 27 मार्च को, तो 29
अगस्त को एक अध्यादेश जारी करते हैं। कौन करते हैं? वहां जब उस समय के तत्कालिक राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय ने एक अध्यादेश जारी किया 29 अगस्त 1950 को कि एक राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय होगा। कहां होगा? जोधपुर में करने की घोषणा की। नवनिर्मित राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में। कहां है? जोधपुर के अंदर बताइए 4 खंडपीठ थी जो कहां थी? जयपुर के अंदर थी। कहां थी? जयपुर के अंदर थी, बीकानेर के अंदर थी, कोटा के अंदर थी, उदयपुर के अंदर थी। और बीकानेर की खंडपीठ का अभी हाल ही में वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। एकमात्र ऐसी खंडपीठ है जो क्या है? ऑनलाइन काम करेगी। ऑनलाइन पूरी तरीके से इसकी क्या होगी? सुनवाई होगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश, किसकी समिति कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति, एक समिति बनाई गई थी। 26 फरवरी 1958 पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर ही रहेगी, लेकिन खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया। 1958 में क्या है? एक समिति बनी थी कि कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति बनी थी, जिसने ये कहा कि जो मुख्य पीठ है वो तो जोधपुर के अंदर रहेगी, लेकिन खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दो। और समाप्त कब कर दिया? 1958 में। कब कर दिया? 1958 में। किसकी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव की समिति पर इसको जयपुर खंड की पीठ को समाप्त कर दिया। जयपुर खंडपीठ जैसे ही समाप्त होने से पूर्वी राजस्थान की जनता में क्या होता है? भारी आक्रोश होता है। और सत्यनारायण समिति के अन्य सदस्य बी के गुप्ता व विश्वनाथ उस समय थे, लेकिन जैसे भारी आक्रोश होता है तो इस समिति के आदेश को क्या है? वापस लिया जाता है। वापस कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं। कौन करते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के उप धारा 2 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश जारी करता है उच्च न्यायालय के 1976 के अंदर 8 दिसंबर 1976 का अध्यादेश जारी करता है और 21 जनवरी को पुनः स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? समाप्त कब किया जाता है इसको? 26 फरवरी। कब किया जाता है? 26 फरवरी 1958 को जयपुर जो एक खंडपीठ थी राजस्थान उच्च न्यायालय की, क्या थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की एक प्रकार से खंडपीठ थी। क्या थी? खंडपीठ थी, उसको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? उसको समाप्त 26 फरवरी 1958 को। और उसके बाद 21 जनवरी 1977 को वापस क्या है? पुनः स्थापित कर दिया गया। किसके आदेश के अनुसार? राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया। किसके तहत किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के उप धारा 2 के तहत राष्ट्रपति ने यह अध्यादेश जारी किया। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 50 है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 34 है। कितने हैं? 34 वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कार्यरत क्या है? न्यायाधीश है। और अधिकतम कितनों की नियुक्ति की जा सकती है? 50 की जा सकती है। और वर्तमान में 34। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ थे। कौन थे? कैलाशनाथ। ऐसे जो राजस्थान न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था? कैलाशनाथ का रहा था। बाचू तथा न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल थे। कौन थे? सतीश कुमार मित्तल थे। अभी राजस्थान न्यायालय के अंदर 41वें कौन से 41वें न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। किसकी हुई थी? जॉर्ज ऑगस्टन की हुई थी। किसकी हुई थी? जॉर्ज ऑगस्टन मसीहा की नियुक्ति हुई थी। 41वें उन्होंने किसका स्थान लिया था? पंकज मित्तल का। किसका स्थान लिया था? पंकज मित्तल का लिया था। और पंकज मित्तल कौन थे? 40वें न्यायाधीश थे। कौन थे? 40वें न्यायाधीश थे पंकज मित्तल, जिनका स्थान किसने लिया था? जॉर्ज ऑगस्टन मसीहा ने स्थान लिया था। राजस्थान राज्य न्यायिक जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2001 को। यानी प्रशिक्षण यानी सिखाने का कार्य या जो प्रैक्टिस का कार्य वो कहाँ है? अकादमी जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 2001 को
हुई थी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश है। कितनी है? 3 महिला न्यायाधीश है। सुबा मेहता, रेखा बोराना, नूपुर भाटी, जिसका हाल ही में क्या हुई है? नियुक्ति हुई है। नूपुर भाटी की हाल ही में नियुक्ति हुई है। और 2 से रेखा बोराना और शोभा, जो सुबा मेहता थी वो पहले से ही थी। नूपुर भाटी नवयुक्त न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट की। 18 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कितने? 5 विशेष। कौन कौन से? अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय, जोधपुर महानगर। 20 जुलाई 2022 को तत्कालिक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस सिंधे ने राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किया। यानी राज्य की प्रथम जो वर्चुअल ई उद्घाटन कोर्ट 20 जुलाई 2022 को किया। उस समय न्यायाधीश कौन थे? एस सिंधे थे। संभागीय व्यवस्था, राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम संभागीय, ये एक प्रशासनिक इकाई है। क्या है? प्रशासनिक इकाई है। 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाकर बनाई जाती है। संभाग जिला व राज्य सचिवालय के मध्य की कड़ी के रूप में होता है। संभाग का प्रशासनिक प्रमुख संभागीय आयुक्त होता है। कैसी इकाई है? प्रशासनिक इकाई है। 1 से अधिक जिलों को मिलाकर जब कोई इकाई बनती है उसको क्या कहा जाएगा? संभागीय इकाई कहा जाएगा। एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई है और संभाग जिला व राज्य सचिवालय के मध्य की एक कड़ी है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है, इसका प्रमुख होता है। यह पद 1829 में विलियम बेंटिंग ने जो है कलेक्टरों के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु सर्जित किया गया। सबसे पहले संभागीय आयुक्त शब्द वो कब आया? 1829 के अंदर। कब आया? 1829 के अंदर सबसे पहले संभागीय जो है व्यवस्था का शब्द आया। किसकी निगरानी पर आया था? कलेक्टरों के कार्यों की निगरानी के लिए एक संभागीय शब्द सर्जित किया गया। ये जिला कलेक्टर व मुख्य सचिव के बीच की कड़ी के रूप में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को कब हुई थी? 30 मार्च। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण वृत्त राजस्थान में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 5 संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर और कोटा के अंदर राजस्थान के अंदर प्रश्न बन सकता है कि संभागीय आयुक्त की व्यवस्था, जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 30 मार्च को 1949 को हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 10 संभाग है। कितने हैं? 10 संभाग है। संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई? शुरू करने के बाद बंद करी। कब? अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। हीरालाल शास्त्री ने शुरू की, मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद की। किसने की? हीरालाल शास्त्री ने इसे को शुरुआत की। हीरालाल शास्त्री ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। और बंद किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब की? 1962 के अंदर राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था जो शुरुआत किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की। और बंद किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया ने की थी। लेकिन इस व्यवस्था को वापस शुरू कर दिया गया। कब किया गया? पुनः शुरू कर दिया गया 26 जनवरी 1987 को। यानी लगभग 25 साल ये क्या रही थी? बंद रही थी। उसके बाद वापस इसको क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। हरिदेव जोशी राजस्थान के अंदर पुनः संभागीय आयुक्त व्यवस्था को अगर शुरुआत यानी वापस चालू किया तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। कब हुई थी? 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरुआत की गई। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभागों की घोषणा की। कौन कौन था? बांसवाड़ा, सीकर और पाली। कौन कौन सा था? बांसवाड़ा और सीकर और पाली। बांसवाड़ा को किसके साथ से अलग किया? भरतपुर के साथ से अलग किया। और पाली को किसके साथ से अलग किया? जोधपुर से। कहां से किया था? जोधपुर से अलग करके इनको बनाया गया था। 3 नए संभाग बनाए गए थे और 19 नए जिले बनाए गए थे 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा।
जिला प्रशासन, संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? 233 के अंदर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 73वें या 74वें संविधान, ये किससे संबंधित है? दोनों पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 एवं के अंदर जिला शब्द को शामिल किया गया। जिला प्रशासन सामान्यतः जिले की जनसंख्या 10 लाख होती है, उस पर एक जिला बनता है, जिला प्रशासन होता है। क्षेत्र कितना होता है? 4000 वर्ग मील होता है। 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी थे, कौन से? RS लेवल के जो भी अधिकारी थे, उनको क्या 2009 से राजस्थान सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जिला कलेक्टर भी इनको बनाया जाएगा। तो साथियों, ये प्रमुख आयोग और एक प्रशासनिक जो भी आयोग थे, BSTC 2000 जो 23 की 28 तारीख को एग्जाम है, उससे संबंधित थे। धन्यवाद।